भारत की खाद्य सुरक्षा और इसमें अहम भूमिका निभाने वाली संस्था भारतीय खाद्य निगम यानी FCI, इसकी शुरुआत 1964 में हुई थी। ये संसद द्वारा बनाए गए फूड कॉरपोरेशन एक्ट के तहत गठित एक सांविधिक संस्था है। इसका मेन काम है किसानों के हितों की रक्षा करना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश भर में खाद्यान्न का वितरण करना और खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए पर्याप्त भंडारण रखना, यानी कभी देश में अनाज की कमी आए उसके लिए पहले से ही तैयारी करके रखना। ये किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदती है ताकि किसानों को सही दाम मिले और उन्हें मजबूरी में कम दाम पर ना बेचना पड़े। FCI द्वारा खरीदी गई गेहूं और धान जैसी फसलों को देश के कमजोर वर्गों तक पहुंचाया जाता है ताकि सभी के लिए भोजन सुलभ हो सके। इसके साथ ही भारत में कहीं भी भोजन की कमी हो या प्राकृतिक आपदा आए तो FCI राहत सामग्री भी भेजती है। आज भारत में करीब 19.5 करोड़ लोग कुपोषण का सामना कर रहे हैं। बच्चों में भी कुपोषण की दर चिंता का विषय है। सरकार कई योजनाएं चलाती है पर फिर भी कई लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पाता, खासकर महिलाओं और लड़कियों तक। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में धीमी गति से बढ़त, जलवायु परिवर्तन, भूमि का क्षरण और खादों के असंतुलित उपयोग जैसे मुद्दे भी खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौती बन गए हैं। पिछले कुछ समय से FCI के पास वर्किंग कैपिटल की कमी हो गई थी। किसानों का काफी पेमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ था। ऐसे कई किसानों की मांग की कि FCI की वर्किंग कैपिटल बढ़ाई जाए। इसी को देखते हुए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA ने FCI के लिए 10,700 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। ये राशि वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में FCI की कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए है ताकि FCI अपने भंडार और वितरण कार्य सुचारू रूप से कर सके और किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलता रहे। FCI के पास देश भर में कई भंडार गृह और साइलो हैं, जहां अनाज का सुरक्षित भंडार किया जाता है। यह अनाज जरूरत के समय विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है। जब किसी क्षेत्र में अनाज की कमी होती है तो वहां FCI से अनाज भेजा जाता है ताकि देश के हर हिस्सों में खाद्यान्न की उपलब्धता बनी रहे। इसके अलावा FCI रक्षा और अर्धसैनिक बलों के लिए भी अनाज की आपूर्ति करता है और प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत के तौर पर भी अनाज उपलब्ध कराता है। यहाँ हमें शांता कुमार समिति की सिफारिशों को जानना जरूरी है। दरअसल 2014 में सरकार ने FCI को सुधारने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसे शांता कुमार समिति कहा गया। इस समिति ने कई सुझाव दिए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों की संख्या को 67% से घटाकर 40% करना, निजी कंपनियों को अनाज की खरीद और भंडारण की अनुमति देना, MSP और खाद्य सब्सिडी को सीधे किसानों और लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर करना। केवल उन्हीं राज्यों में FCI को खाद्यान्न की खरीद में शामिल होना चाहिए जहां ये जरूरी है, जबकि बाकी राज्यों में ये काम राज्य सरकारें करें। ध्यान दीजिएगा कि FCI का काम केवल अनाज की खरीद तक सीमित नहीं है। इसके लिए खाद्यान्न के भंडारण, वितरण और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए भी कई नीतियां लागू की गई हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारतीय खाद्य निगम यानी FCI की, जो हमारे देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। सरकार के नए कदम से FCI को नई ताकत मिलेगी और सीधा फायदा हमारे किसानों और आम जनता को होगा। उम्मीद है कि इस जानकारी ने आपको FCI के महत्व को समझने में मदद की होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही विषयों पर और जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल धी टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।